समाज सेवी और घोसी नवनिर्माण मंच के बद्री के जनसंपर्क से घोसी लोकसभा की राजनीति गरमाई। आपको बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद के घोसी लोकसभा चुनाव से है, जहां पे घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बद्रीनाथ द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, वहीं पे घोसी में राजनीति गरमा गई है। लोग चर्चा कराते थे। दिल्ली में कोई इलाज कराने आ गया, वहाँ पे भी क्षेत्र के बारे में बताया जाता था। सांसद जी का लेटर पैड हम खोज रहे थे, हमें नहीं मिला। विधायक जी से हमें मिलने की कोशिश को हम नहीं मिले। आजमगढ़ जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, बलिया जाते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है। कुछ भी हो, हमारे लोग अपने होते हैं। हम लोग जितना ताकत होता है उतना ताकत लगाकर लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं और उनका काम करवाते हैं। लेकिन ये व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों हुई है, पर विचार करने के लिए ऊपर से कोई आने वाला नहीं है। इस पर हमें और आप सबको ही विचार करना पड़ेगा। इस विचार करने के बाद से ही आंदोलन खड़ा हो सकता है। इसके लिए हम सभी को मिलकर रणनीति बनानी पड़ेगी और आवाज उठाना पड़ेगा। अगर मैं अकेले चिल्लाऊंगा मेरा गला फट जाएगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो दिल्ली जारी जाएगा, लखनऊ का सिंहासन हिलने लगेगा और हमें अधिकार मिलने लगेगा। हम आपसे बताना चाहते हैं, कल्पना राय की मृत्यु के बाद से 1999 में दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई। 24 साल बीत चुके हैं। 24 साल में जितने भी सांसद आते हैं, जितने भी नेता आते हैं, बाहर से आते हैं और वोट लेते हैं और सीधे यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा हमारे बीच में कभी नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगर हम लोग इस बात को लेकर इकट्ठे नहीं हुए तो हमें हिंदू के नाम पर, हमें मुसलमान के नाम पर, हमें यादव के नाम पर, हमें हरिजन के नाम पर, हमें ब्राह्मण के नाम पर, हमें बनिया के नाम पे, राजपूत के नाम पे बांटा जाएगा और बात कर बाहरी लोगों के द्वारा हमारा शासन चलाया जाएगा। मतदाता क्षेत्र हमारा और मतदाता हमारे, लेकिन हमारा नेता नहीं बन रहा है। 24 साल बीत गए। 24 साल में हमारे यहाँ विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखा गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जितना बाहरी लोग हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। जब भी चुनाव आता है ये लोग हमें जाति धर्म के आधार पर वोट ले जाते हैं हमारे लोगों से।